मौलू जी, जो आप जिला अध्यक्ष हैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के, और जो आए दिन मेवात में मंदिरों पर हमला करना या पुजारियों पर हमला करना या फिर शमशान घाट पर कब्जा करना, कई ऐसे मामले से प्रकाश में आते हैं। और अभी पिछली जो 18 फरवरी गई है उसमें बिछोर गांव में एक पुजारी पर हमला कर और मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई। इस पर आप क्या बोलेंगे? मेवात में हिंदुओं की अत्याचार हो रहे हैं, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और सरकार और प्रशासन से हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे आदमियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, क्योंकि प्रतिदिन ये कभी शमशान घाटों पे कब्जा कर लेते हैं, कभी मंदिरों पे कर लेते हैं। अभी 18 तारीख को पुजारी पे बिछोर गाँव में पुजारी पे हमला कर दिया, उसके दोनों हाथ फ्रैक्चर है, मंदिर तोड़ दिया। तो हम सरकार और प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि सख्त से सख्त जितनी भी हो सके कार्रवाई करें और ऐसे शरारती तत्वों पे सख्त से सख्त करें। और ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे इंसान को सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और सरकार ये काम नहीं करना चाहती है तो हम पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी करनी सेना 22 में है, हम पूरे ज्ञापन में देंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। जहाँ तक बात की जाए कि मेवात में एक नारा चल रहा है कि गंगा जमुनी तहजीब यहाँ पर है, उसको वो कहाँ तक सकते हैं? वैसे तो मेवात में आज भी कुछ % चीज भी है, पर जो ये शरारती तत्व के मंदिर में अभी शमशान घाट में 3 दिन तक डेड बॉडी पड़ी थी। ऐसे मौके पर हमने धरना प्रदर्शन करा था, तालाब खोद रखे हैं शमशान घाटों पे। तो हमने वो अपने एडीएम साहब आई थी तो उन्होंने जगह भी कराई है। तो ये है कि मैं तो सरकार और प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि अपने खुशी रहो, इसमें भी वो थोड़ी है। नहीं, अभी जो हमने देखा था कल भी ये बात हमारे सामने आई थी कि वहाँ पे 2 शमशान घाट है और एक तो पूरी तरह सही पे, बल्कि दूसरे पे पूरी तरह कब्जा किया हुआ है। हाँ, एक ने वहाँ तालाब खोद रखा है, तो वहाँ पे हमने भी डेड बॉडी एक्सपायर हो गया था। तो 3 दिन में प्रशासन ने आके वहाँ पे जगह खाली कराई। प्रशासन का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि प्रशासन भी टाइम पे सुन लेता है, पर यह है कि अपने ऐसे शरारती तत्वों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। नरेंद्र जी, जो मेवात में आए दिन हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले यानी कि 18 तारीख को बिछोर गांव में मंदिर में तोड़फोड़ की है और पुजारी के दोनों हाथ तोड़ दिए गए हैं। वहाँ पे बिछोर गांव ज़्यादातर प्रकाशित होता है कि चाहे वो शमशान घाट की ज़मीन को कब्जा को लेकर हो, चाहे देवी वाला मंदिर हो जिसमें मूर्ति की तोड़फोड़ की है। और अब 18 तारीख को जो मुरली मनोहर मंदिर है उसमें तोड़फोड़ की गई है और पुजारी के दोनों हाथ तोड़ दिए गए हैं। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, ये ट्रेंड हो चुका है मेवात में हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुँचाना, हमारे मंदिरों को, हमारे जो पूजा स्थल है उसको क्षति पहुँचाना, ये एक तरह का फैशन बन गया। और ये क्यों बना है? क्योंकि हमारा जो प्रशासन है और जो शासन है, हम यहाँ पर अल्पसंख्यक, हम हिंदू होते हुए भी अल्पसंख्यक हैं मेवात में, हम तादाद में कम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो बहुसंख्यक लोग हैं वो अपनी मनमर्जी चलाएंगे। आस्था सबकी होती है, अपने अपने धर्म में सब अपने रीति रिवाज से पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि हिंदुओं को चोट पहुंचाओ और बस हाईलाइट हो जाओ, और प्रशासन कुछ नहीं करता है। इससे ये जो लोग ये इस काम को करते हैं उनके और हाथ मजबूत हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है और हमारी जो सरकार है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ये जो आए दिन अत्याचार हो रहा है, एक तरह से अत्याचार ही हो रहा है हमारे हिंदुओं पर, उसके ऊपर कुछ ध्यान दें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में और लोग जो हैं जिनकी इतनी हिम्मत हो रही है वो ऐसी हिम्मत ना कर सकें। नरेंद्र जी, जो मेवात में एक नारा दिया जा रहा है कि गंगा जमुनी की तहजीब यहाँ देखने को मिलती है, वो बात कहाँ तक सत्य है? देखो जी, गंगा जमुना तहजीब ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तब होगी सफल जब दोनों तरफ से गंगा जमुनी तहजीब को पालन किया जाए। हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है, हमारा ही कोई यहाँ पर दायित्व नहीं बनता है कि हम इस गंगा जमुनी तहजीब को फॉलो करें। दोनों तरफ से अगर ये फॉलो होगी तो भाईचारा बना रहेगा। लेकिन हम इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग इसको बिल्कुल भी वो इनको मानते नहीं इन चीज़ों को, और वो इस पे अपनी एक तरह से अपनी एक जीत समझते हैं इन चीज़ों को, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, हमें ठेस पहुँचाते हैं। जबकि ऐसा होता रहेगा तो एक ना एक दिन हमें भी कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा।
बिछोर में गत दिनों पहले ये मामला सामने आया है और जहाँ तक उनके गांव वालों की जो आवाम है उनसे हमने बातें की तो उन्होंने बताया कि ये तो शराबी हैं, नशेड़ी हैं, इनका कुछ धर्म नहीं होता है। नहीं, आप यहाँ पे आप एक बात समझो, ये एक साजिश के तहत होते हैं सारे मामले। इनको पता है, शराबियों को क्या पता नहीं होता है कि ये मंदिर है या मस्जिद है, वो मस्जिद में जाके क्यों नहीं करते इन कामों? इसके पीछे उनको एक डर नहीं है, खौफ तो है ही नहीं बिल्कुल। अगर डर होगा, अगर वो भाईचारा मानने वाले लोग होंगे तो क्यों घुसेंगे शराब पी के मंदिर में? और पुजारी को मारा है, बताओ, दोनों हाथ तोड़ दिए, इतनी बुरी बात है। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज जिम्मेवार है, वो है शासन, प्रशासन। वो बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेते हैं, बस थोड़ा सा गिरफ्तारी कर ली, उनको जमानत मिल जाएगी, कोई कुछ नहीं करता है। अभी गत दिनों पहले मांडीखड़ा में भी ऐसा जो मामला प्रकाश में आया था और जहाँ पथवारी मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई थी, वहाँ पर भी हमारे हिंदू समाज के लोग भी पंचायत में गए थे। वहाँ पर भी कुछ हमें ऐसा मैटर जो सुलझाने वाली बात थी वो हमको नहीं दिखाई दी है। अब इस पर क्या बोलेंगे? हमारे जो हिंदुओं में भी है, जो हम हिंदुओं के जो हमारे जो सामाजिक लोग हैं उनमें भी कुछ हमें कमी नजर आ रही है। बिल्कुल, ये कमी हमारी है। हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, वो भी इन चीज़ों पर बिल्कुल चुप्पी साध देते हैं। अब हम जैसे लोग अगर कोई थोड़ा बहुत आवाज़ उठाते हैं तो हमें भी उल्टा समझाया जाता है कि क्यों आपको इन चीज़ों से क्या मतलब है, देखा जाएगा, बोले तो जो है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आजकल अभी तो ये छोटी घटनाएं हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, ये धीरे धीरे अगर इनकी हिम्मत बढ़ती रही तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं का अंजाम देंगे। क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप मेवात की आवाम और अपने प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? मेरी यही प्रशासन से अपील है, अपने सभी भाइयों की तरफ से भी, क्योंकि अब एक डर का माहौल बनाया जा रहा है, बहुत ही गलत काम ये लोग कर रहे हैं। प्रशासन को कम से कम इतनी हमारे दिमाग में कोई बात ऐसी सिक्योरिटी हमें देनी चाहिए, मेंटलिटी हमारी मजबूत हो पाए, हमें ये इस बात का डर ना रहे कि हाँ, जिन गांवों में हमारे हिंदू भाई 2-2, 4-4 परिवार हैं, वो लोग डर के माहौल में जी रहे हैं, क्योंकि वहाँ अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का उल्टा खेल है। अल्पसंख्यक, हम हिंदू अल्पसंख्यक हैं मेरा, तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की, प्रशासन की। तो कुछ ना कुछ ऐसा ठोस कदम उठाया जाए प्रशासन की तरफ से कि लोगों को बिल्कुल अपने घरों में भी डर ना लगे। नरेंद्र जी, कुछ दिन पहले हमारे नूह जिले में सीएम खट्टर साहब आए थे और उन्होंने 3 घोषणाओं की थी, जिसमें एक तो पहली तो IRB की टुकड़ी तैनात की जाएगी, दूसरा गौ टास्क फोर्स का इंतजाम किया जाएगा, तीसरा धर्मादा बोर्ड यहाँ पर लागू किया जाएगा। जो अब वो थी जो 2 घोषणाएं थी वो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन धर्मादा बोर्ड अभी तक नहीं बना है। उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखो, ये तो सरकार को इसमें सोचना चाहिए। हम यहाँ अल्पसंख्यक हैं और हमें ये तो नहीं कह सकते डरा धमका के, हम जहाँ भी हिंदू कम हैं उनको प्रेशराइज किया जाता है कि आप अपना धर्म बदलो, आप अपना मतांतरण करो और हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें पैसे देंगे, जो भी है लोग लालच दे करके उनको कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो इसका तो एक ही इलाज है, सरकार भी कुछ कर सकती है, प्रशासन कुछ कर सकता है। प्रशासन को ठोस नियम, ठोस कदम उठाने पड़ेंगे ताकि लोगों में डर की भावना अभी हमारे हिंदू भाइयों में है। सरकार को जल्दी से जल्दी जो ये कानून लाने वाले हैं वो बिल्कुल जल्दी लाना चाहिए ताकि उसके सजा का प्रावधान हो उसमें और लोगों में थोड़ा डर हो और वो इन कामों को अंजाम ना